शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में बढ़ती महंगाई को लेकर महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विफलताओं की वजह से महंगाई बढ़ने का हवाला देते हुए सभा को कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। आयोजन के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बढ़ती महंगाई का जमकर विरोध किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन में राजनांदगांव शहर कांग्रेस के संगठन प्रभारी अरुण सिसोदिया, महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई और देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, आटा, चावल पर जीएसटी लगाने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और महंगाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अलावा आम जन भी शामिल हुए। देखिए, आप लोग को याद होगा, नांदगांव के प्रभारी के रूप में मेरा 2.5 साल पूरा हो गया और जब कोरोना काल चल रहा था, आपके ही पत्रकार बंधुओं ने एक प्रश्न किया था कि आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन महंगाई को लेकर सड़क पे कब आएंगे। आपको ये जानकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को और अन्य जीएसटी को लेकर लगातार सड़क पे संघर्ष करती रही है। जिन मुस्लिमों को गाली दे देकर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आई, औरंगजेब का जजिया कर 1679 में जो लगाया गया था, उस कर का ये पालन कर रहे हैं और आम नागरिकों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने मुस्लिमों को गाली दी और अपना सत्ता पाली, लेकिन आज हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के ऊपर ही 80% हिंदुओं के ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आम जन से इनको कोई मतलब नहीं है। ये उस बिगड़ैल बेटे के समान शासन कर रहे हैं, जिस बिगड़ैल बेटे ने अपने बाप की संपत्ति को, कमाई हुई अर्जित संपत्ति को बेचने का काम किया और जब नहीं चल पाता है तो उसके बाद आम लोगों के कपड़े तक उतरवाकर उनसे टैक्स की वसूली की जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनी है, आगे भी बनी रहेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हम लोग अपने अंतिम सांस तक जनता की आवाज बनकर महंगाई और देश हित के सारे मुद्दे उठाते रहेंगे। जी, एआईसीसी के आदेश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश अनुसार महंगाई के चौपाल का आयोजन किया गया है। लगातार जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी की भी दर बढ़ रही है, आज आप देखिए कि मोदी सरकार ने, जब सरकार आने के बाद उन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, नहीं तो मुझे चौक में खड़े करके मारना। लेकिन दिन प्रतिदिन महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि दूध और दही जैसी चीज़ों में जीएसटी लग के महंगाई बढ़ चुकी है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ते जा रहा है। जहाँ उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किया था, आज की डेट में 5 साल में उन्होंने 10 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन नोटबंदी के बहाने उन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया। उद्योग धंधे बंद हो गए, हजारों लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए। महिलाएं अपने काम से कोरोना टाइम में निकाली गई। तो जिस प्रकार वो बात करते, सीतारमन जी अपनी बात करती है, आज आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में 7वें पोजीशन पे है महंगाई दर में। ये भारत की स्थिति है। भारत के पैसे गिर गए, डॉलर की तुलना में नोट की कीमत गिर गई। उसके बाद भी मोदी जी आज कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वो उसकी तुलना करते हैं कांग्रेस के 70 सालों की, जब सुई का निर्माण भी यहाँ नहीं हो रहा था। उस समय से लेके आज बड़े डैम बन गए हैं, बड़े प्लांट बने, कितने भी परमाणु संयंत्र बन गए। लोगों को, हजारों को रेल का रोजगार मिला, रेल में रोजगार मिला, टेलीफोन में रोजगार मिला। मुझे आज ये जानकारी दे दे कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। एक रोजगार भी उपलब्ध कराया होगा मोदी जी ने, तो वो कह सकते हैं कि वो इस पद के लायक है। विडंबना है, ऐसी सरकार 8 साल से बैठी है जो लूटने का काम कर रही है, लोगों को नौकरी से निकालने का काम कर रही है। सिर्फ 9 लोगों को काम देने का कार्य, उद्योगपति लोग को आर्थिक सुदृढ़ करने का। आज इसी के विरोध में हम सब धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार इस महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई, मोदी सरकार ने जो
नागरिकों पे इस प्रकार का टैक्स का बोझ ला के, महंगाई का बोझ ला के, बेरोजगारी बढ़ा के जो जीवन यापन की स्थिति संकट की पैदा कर दी है, उसके खिलाफ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग जन संवाद करते हुए जनता के साथ में जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई को कम करे। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मोदी सरकार की सत्ता आने के बाद डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, गैस के रेट सब इतने बढ़ गए हैं। और तो और दैनिक खाना खाने वाली जो दैनिक उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो भी नहीं छूटी। आटे में बढ़ोतरी, आटे के रेट में बढ़ोतरी, दूध में बढ़ोतरी, पड़ोनी की रेट में बढ़ोतरी, तो इंसान जाएगा कहाँ। एक कुशल नेतृत्व का एक कर्तव्य होता है कि वो लोगों को हित में ध्यान रखे, लेकिन मोदी सरकार बैठने के बाद में लगातार महंगाई कई सौ गुना टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब आज लोगों की स्थिति बहुत तकलीफ वाली हो चुकी है। और तो और अब शमशान घाट निर्माण पे भी टैक्स लगने लग गया है। ये शर्मनाक बात है कि बच्चा पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है वहाँ से लेके अंतिम तक के सरकार लोगों के लिए, उनके लिए सहयोग की व्यवस्था उपलब्ध करती है। तो ये आखिरी तक के टैक्स लादने की जो प्रक्रिया इन्होंने की है पूर्णतः गलत है। हमारे वरिष्ठ बुजुर्गजन जो सिटीजन चार्टर कहलाते थे, सिटीजन जो हैं, उनमें भी ट्रेन में जो छूट मिलती थी उनको यात्रा में, वो भी यात्रा में ट्रेन की छूट में भी ख़त्म कर दी है। तो इंसान जाए कहाँ, करे क्या, खाए क्या, पहने क्या, कैसे जीवन यापन करे, बच्चों को कैसे पढ़ाए। बच्चों के पढ़ने में आज तक के पेंसिल और कटर में भी कभी टैक्स नहीं लगा रहा है। इन्होंने पेंसिल में भी, लिखने की पेंसिल में भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो कहाँ से ऐसी व्यवस्था आम इंसान कर पाएगा। तो मोदी सरकार जो है 2-4 उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए पूरे देश को बेच रही है एक तरफ, और पूरे नागरिकों को टैक्स बढ़ाई जा रही है। बहुत ही गलत कदम है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज कोरोना काल जैसी महामारी आई, आज लोगों की सहयोग सेवा करना चाहिए, उसको छोड़ के मोदी सरकार जनता को नोचने में लगी है, जनता पे लूटने में लगी है। और जनता के लिए जो ये काम घृणित कर रही है वो निंदनीय है, और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। हम आज भी इस महंगाई के संवाद के माध्यम से रोज आंदोलन करके मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि आपको जनता ने बनाया है, तो आप जनता को सहयोग करिए और जनता के जो टैक्स लाद रहे हैं उसको कम करिए, ख़त्म करिए। बहुत ही तकलीफ में जनता है, और जनता का संदेश कांग्रेस वहाँ पहुँचा रही है और जनता के लिए लड़ रही है। उसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ कुछ नागरिकों से, कुछ व्यापारियों से भी यहाँ पर बुलवा के उनको बुलवाया, जिन्होंने मोदी सरकार के इन कार्यों की निंदा की है।